जय हिंद बच्चों, हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग बात कर चुके थे एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड का। एक मेथड हमारा बच गया था जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो पहले देख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है और इससे कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो इधर, पहले हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू में 0। ये पहला हमारा इक्वेशन है। इसका सेकेंड इक्वेशन लिख रहा है a2x प्लस का b2y और प्लस का c2 इक्वल टू में 0, है ना। इस इक्वेशन को हम बहुत दिन पहले तुमसे डिस्कस कर चुके थे, कैसे क्या होता है सारा कुछ बता चुका हूँ। देखो, तो दो इक्वेशन मिल गया हमारे पास, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे लगा के सॉल्व करना है इसको। तो हम यहाँ लिखेंगे x अपान, फिर लिखना है यहाँ पे bc माइनस bc, फिर लिखना है y अपान ca माइनस ca और 1 अपान ab माइनस ab, है ना। ऐसे आपको लिख लेना है x अपान bc माइनस bc, ca माइनस ca और ab माइनस bc। इसको फ्लो में जब फ्लो में बोलोगे ना तो इसको याद हो जाएगा। फ्लो में कैसे बोलना है, bc ca ab। ऐसे जब फ्लो में बोलोगे तो ये आपको याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। x के नीचे bc, y के नीचे ca और 1 के नीचे ab। अगर ये याद रहेगा ना तो bc माइनस bc लिख लेंगे, ca माइनस ca और ab माइनस ab। ऐसे लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे 1 लिखना है और 2 लिखना है, मतलब b1 c2। फिर अब देखो b में 1 आ गया ना, अब b में 2 लिखेंगे और c में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर बोलो, फिर 1 2 लिखना है, तो 1 2 2 1 1 2 2 1, है ना। इसको आप कैसे रीड करोगे, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू में y अपान c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। आपको ऐसे लिख लेना है और इस फार्मूले को लर्न रखना है। अगर ये फार्मूला आपको लर्न रहेगा तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, है। तो आप लोग इसको राइट डाउन करो सॉरी, आप लोग इसको राइट डाउन करो। तो x अपान bc माइनस bc, y अपान ca माइनस ca और 1 अपान ab माइनस ab। लिखने का तरीका क्या है, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। चलो, तो इस फार्मूले को याद रखो। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन इसमें गिवन है उसको देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें देखो कुछ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन है टोटल, 10 क्वेश्चन टोटल है। तो हम आपको 10 क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाले। कुछ इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम बताएंगे। जैसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं। एक क्वेश्चन इस तरह का बता देंगे, फिर आपको सेकेंड वाला अपने मन से करना है, थर्ड वाला भी अपने मन से करना है। फिर हम आपको 5 वाला क्वेश्चन जो है इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सिखाए थे, कैसे आपको लेट करना है, फिर इक्वेशन बना के फिर क्रॉस लगा लेना है। तो 5 नंबर भी हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने वाले हैं, 6 भी नहीं सॉल्व करने वाले हैं। इसमें एक आध दो क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिख रहा है जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, फिर 9 नंबर का क्वेश्चन और 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें से हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो चलो पहले देखा जाता है इसमें कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लगाएंगे। तो इक्वेशन पहला हमारा क्या है, x प्लस 8y इक्वल टू में 19। x प्लस 8y इक्वल टू में 19 है। x प्लस 8y इज इक्वल टू में 19 है, पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं, 2x प्लस 11y इक्वल टू में 28 है। दिख रहा है क्या, एक इक्वेशन देखो, एक वाला 2x प्लस 11y इक्वल टू में 28। तो यहां पे लिख रहे हैं 2x प्लस 11y इक्वल टू में 28। चलो 11y है ना, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ 11y है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, सॉल्व करने से पहले आप लोग को करना क्या है, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा, जो भी इक्वेशन हमको, तो हम पहले करेंगे क्या, a1x प्लस b1y और प्लस में c1 इक्वल टू में 0, इस फॉर्म में पहले बदलेंगे, ठीक है। दिख रहा है ना, 19 जो है इक्वल के राइट साइड में, हम इक्वल के लेफ्ट में लाएंगे, ऐसा कुछ बनाएंगे। एक साइड देखो, जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको लगाना है, एक साइड 0 बनाओ, बाकी का एक साइड सारे नंबर्स लिख लो,
ठीक है, जो भी नंबर्स और वेरिएबल है इन सबको एक साइड लिख लो। तो इस फॉर्म में अगर हम लोग लाएं इसको, तो पहले हम इसको चेंज कर लेंगे। जब भी आपको ऐसे दिया ना तो हमेशा आपको बदलना है, याद रखना है इस चीज को। तो यक्स प्लस कितना लिखना है 8y और माइनस का 19 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम करें तो 2x प्लस में 11y और माइनस का 28 इक्वल टू में क्या लिख लेंगे 0। ये हमारे पास मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे ना, इसके नीचे a1x प्लस b1y इसको लिखते हैं a1x प्लस में b1y और प्लस में c1 इक्वल टू में 0। फिर इसके नीचे लिख लो a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू में 0। ये तब करना है जब आप शुरुआत में 1-2 क्वेश्चन लगाओगे, समझ रहे हो, प्रैक्टिस के लिए। तो आपको आदत जब लग जाए ना तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ से कंपेयर करते हैं, यहाँ a1 है, यक्स का कोफिशिएंट कितना है a1 है, तो यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट यक्स का कितना है 1 है, कुछ नहीं रहेगा तो 1 लेंगे। तो a1 की वैल्यू कितना मिल गया हमको 1, a1 इक्वल टू 1 मिल गया। फिर यहाँ देखो b1 y के साथ कौन है b1 है, तो y के साथ यहाँ कौन है 8 है, तो b1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर देखो c1, तो c1 की जगह पे यहाँ कौन है 19, वो भी कैसा 19 है माइनस का 19 है, गलती नहीं करना है, हमेशा साइन के साथ रखना है। तो c1 की वैल्यू माइनस का 19 है ना। फिर ऐसे ही इस इक्वेशन में हम कंपेयर करके लिखते हैं। तो जब इस इक्वेशन में लिखोगे तो a2 के जगह पे कौन है, a2 के जगह पे यक्स का कोफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 हो जाएगा। फिर b2 के जगह पे कौन है, तो b2 इक्वल टू 11 हो जाएगा। फिर c2 के जगह पे कौन है माइनस का 28 हो जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, कंपेयर करके इस सब वैल्यू लिख लेना है ना। अब इसको हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। देखो इधर ऐसे वैल्यू लिख लो a1 b1 c1 a2 b2 c2। लिखने के बाद आपको फार्मूला लिखना है। चलो तो हम ऊपर वाले को इरेज कर देते हैं, आप लोग नोट कर लेना। इसको इरेज करते हैं, हम इसको हटा देते हैं क्योंकि अब इससे हमको मतलब नहीं है, बस इन वैल्यू से हमको मतलब है। इन सबको हम हटा दे रहे हैं, ठीक। बाकी को हम ऊपर लेके जा रहे हैं। देखो अब इसके बाद से हमको क्या करना है, फार्मूले को लिखना है। तो फार्मूला हम क्या बताए थे, यक्स अपान इक्वल टू फिर y अपान इक्वल टू 1 अपान इक्वल टू, अरे है ना। ऐसे लिखने के बाद आपको क्या करना है, बोले थे BC CA AB, तो यानी BC माइनस BC अरे होगा, फिर क्या CA माइनस CA और AB माइनस AB, ऐसे लिख लेना है। फिर आपको करना क्या है 1 2 लिखना है, तो यहाँ 1 2, फिर यहाँ पे 2 1 1 2 2 1, फिर 1 2 2 1, ऐसे लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू को रखना है। तो वैल्यू जब रखोगे तो यक्स अपान बोलना b1 के जगह पे कितना है, b1 के जगह पे 8 है, रख लेते हैं 8। मल्टीप्लाई लगाना है, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है b1 c2 के बीच में। तो c2 कितना है, c2 हमारा है 20 माइनस का 28, तो माइनस का 28 है, रख लिए इसको। फिर देखो अगर माइनस लगाना छोटा छोटा ब्रैकेट लगाया करो। फिर हमको लगाना है माइनस, फिर b2 की वैल्यू लिखना है। तो b2 कितना है यहाँ पे 11 है, तो 11 लिख लिए, मल्टीप्लाई, फिर बोलो c1 कितना है, तो c1 है माइनस का 19, ये माइनस का 19 लिख लिए, इक्वल टू में। फिर आते हैं y के नीचे आते हैं, तो y अपान देखना c1 है ना, तो c1 इसमें ढूंढो कितना है माइनस का 19, तो माइनस का 19 ब्रैकेट क्लोज इनटू लगाएंगे। चलो फिर c1 की वैल्यू माइनस का 19 हो गया। a2 कितना है, तो a2 है 2, तो a2 की वैल्यू 2, फिर क्या लगाना है माइनस लगाना है। c2 कितना है, c2 की वैल्यू, तो c2 की वैल्यू है माइनस का 28, तो ब्रैकेट लगा के फिर माइनस 28 लिखना, फिर इनटू बताओ a1 लिखना है ना, तो a1 है 1, एक काम खत्म। फिर 1 अपान में चलते हैं। इस वाले स्टेप को बहुत प्यार प्यार से और बहुत स्लो स्लो करना है ना। तो 1 अपान, ये दिख नहीं रहा है ना, चलो ये कुछ दिखेगा, ये भी नहीं नजर आ रहा है। चलो 1 अपान, ठीक है, कितना लिखे a1, a1 1 है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, मल्टीप्लाई b2 कितना है, तो b2 11 है, 11 लिख दिए, फिर माइनस लगाना है। फिर देखो a2 कितना है, तो a2 यहाँ पे 2 है, 2 मल्टीप्लाई, फिर हमको क्या लेना है b1 लेना, तो b1 कितना है यहाँ पे माइनस का 8 है कि प्लस का, प्लस का 8 है। चलो इस वैल्यू को हमको ढंग से अच्छे से भर लेना है। एक बार और मैच कर लेते हैं। b1, तो b1 8 था, 8 सही है। फिर c2 कितना है माइनस का 28 सही है।
फिर देखो B2, तो B2 रखना था 11 सही है। फिर हमारा क्या रखना है C1, तो C1 -19 सही है, यक्स के नीचे सही है। Y के नीचे चेक कर लेते हैं, Y C1 कितना है हमारे पास, C1 है हमारे पास -19। फिर A2 कितना है, A2 हमारे पास है 2, तो A2 2 रख दिए। फिर लगाना है यहाँ पे माइनस, इसको हटा देते हैं। फिर लगाना है माइनस, C2 लिखना है, तो C2 माइनस का 28 है। और फिर हमारा A1 कितना है, A1 1 है, इक्वल टू 1 अपान, फिर कितना लिखे A1 की जगह पे 1, फिर B2 की जगह पे, तो B2 की जगह पे 11 सही है। फिर माइनस लगाना है, A2 की जगह कितना रखना है, तो A2 की जगह पे 2 रखना है। और फिर B1 की जगह कितना रखना है 8, ये हमारा वैल्यू सही है। अब इसको रखने के बाद आपको क्या करना है, इसको अच्छे से सॉल्व करना है। तो देखो हम बाकी चीज अब हटा देते हैं यहाँ से, आप लोग इसको नोट कर लेना, इन सबको हम यहाँ से इरेज करते हैं, ठीक। चलो अब इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। थोड़ा बहुत गुणा भाग करना है यार। देखो इधर कैसे सॉल्व करना है इसको। अब मल्टीप्लाई करो, यक्स अपान, अगर मल्टीप्लाई करके लिखोगे 8 का मल्टीप्लाई 28 में, तो 8 8 जा 64 बनेगा, कैरी हुआ 6, 8 2 जा 16, और 16 में 6 जोड़ दो तो 224 आ जाएगा। और भी क्या लग जाएगा, माइनस, ये माइनस था, ये देखो यहाँ माइनस है ब्रैकेट के अंदर, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और 19 का मल्टीप्लाई कर लो 11 में, तो मल्टीप्लाई ऐसे सिंपल करो ना, तो 19 इधर 19, 9 10 2 209, यानी ये सॉल्व करने पाएगा 209, यहाँ पे 209 हो जाएगा। इक्वल टू में फिर बोलो y अपान, बताओ माइनस का 38 आएगा ना, ये सिंपल है। फिर ये माइनस माइनस मिलके क्या होगा, ये माइनस मिलके और एक ग्रीन वाला ब्लैक वाला मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 28 हो जाएगा। इक्वल टू में फिर 1 अपान कितना हो जाएगा 11, 1 का मल्टीप्लाई 11 में, और माइनस का 16। अब सुनो थोड़ा सा प्लस माइनस इसमें कर लेते हैं, तो यक्स अपान जब प्लस माइनस करोगे 224 है, 209 है, तो अगर इसमें से हम लोग माइनस करें तो कितना बचने वाला है, माइनस करो, 14 में से 9 कम हुआ 5, और यहाँ पे 1, तो 1 बचेगा, 15 बचेगा क्या, हाँ केवल 15, और भी कैसा माइनस का 15, क्योंकि 224 ज़्यादा वैल्यू है ना, लार्ज वैल्यू है, इसलिए माइनस लग जाएगा। इक्वल टू में देखो यहाँ माइनस था, और इक्वल टू में लिखे ना, इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास y अपान, यहाँ पे कितना होगा, जब माइनस करोगे तो माइनस का 10, इक्वल टू में यहाँ पे बोलो माइनस का 5। अब आपको क्या करना है, 3 रेशियो आपके पास मिल गया, x अपान समथिंग, y अपान समथिंग और 1 अपान समथिंग। अब इन सब रेशियो को ना कंपेयर करना। देखो इधर हम क्या करेंगे, कंपेयर कैसे, कंपेयर क्या करने का मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट वाले को, ये जो x वाला है और ये जिसमें x और y नहीं है, इसको एक साथ लेना है एक बार, दूसरी बार में फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करके चेक करते हैं कैसे कितना आएगा। तो हम यहाँ पे x वाला टर्म ले रहे हैं, तो x वाला जब टर्म लेंगे तो x अपान कितना लिखोगे, माइनस का 15, इक्वल टू बताना, फिर कितना लिखे 1 अपान माइनस का 5। अगर आपको टेबल आता हो तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से कितनी बार में, 3 टाइम्स में, और माइनस माइनस कट जाएगा, अरे माइनस भी तो कैंसिल हो जाएगा। तो x के नीचे कितना बचा 3, और इक्वल में कितना बचा 1, तो सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 3, तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 3, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा 3, ये हमारा आंसर मिल गया 3। अब सेम हमको क्या करना है, इस y वाले को लेना है, इन दोनों को एक साथ, और एक कांस्टेंट वाले टर्म को, इन दोनों को एक साथ लेना है। सॉल्व करके चेक करते हैं कितना आता है। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारा 3 आ चुका है, तो इसको हम हटाते हैं, 3 को इधर ही से हटा देते हैं। देखो इधर अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो y अपान माइनस का 10, y अपान माइनस का 10 ये बराबर होगा किसके, 1 अपान माइनस का 5, माइनस से माइनस फिर कटेगा, और 5 से काटोगे 2 टाइम्स में, 5 1 जा 5, तो y की वैल्यू फिर कितना आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू आ गया 3 और y की वैल्यू आ गया 2। अगर आप लोग चेक करना चाहो तो आंसर हमारा सही है कि गलत, इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, है ना। तो चलो आपको चेक करके दिखाते हैं। x की वैल्यू कितना रखना है 3 रखना है, और y की वैल्यू कितना रखना है 2 रखना है। तो यहाँ पे रखते हैं, पहले वाली इक्वेशन हमारा था ना, पहला वाला क्वेश्चन था ये, तो पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग पुट करें, देखो x की वैल्यू कितना रखना था 3, और प्लस y की वैल्यू कितना रखना था 2, तो 8 इंटू में कितना हो जाएगा 2, सॉल्व करो 19 आ रहा है क्या, 3 + 16, और सॉल्व होने पे कितना आ जाएगा 19। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच कर रहा है क्या, हाँ मैच कर रहा है, यानी हमारा आंसर सही है। चलो ठीक है, तो इस तरह आप लोग क्वेश्चन
फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लिए, सेकेंड में भी हम हिंट करते हैं आप लोग कैसे करना। देखो यार तुम्हारे प्रैक्टिस के ऊपर है, अब मैं क्वेश्चन बताते जाऊंगा, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, आप खुद से करोगे तो आइडिया लगता जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या, फिर A1 A2 B1 B2 C1 C2 लिख लेना है, फिर x अपान BC माइनस BC CA माइनस CA AB माइनस AB कर लोगे क्या। इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे सेम मेथड से। हाँ अभी इसमें आ गया फ्रैक्शन तुमको दिख रहा है, तो फ्रैक्शन से डरना नहीं है, इसका एलसीएम वगैरह लेको सॉल्व करो पहले, ठीक है। क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में ना इससे खतरनाक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तभी ये क्वेश्चन कुछ है नहीं इसमें, ठीक। और इस तरह का जो क्वेश्चन है, इधर देखो, इस तरह का जो क्वेश्चन है अपान वाला फ्रैक्शन वाला, ये हम प्रीवियस वीडियो में बना चुके हैं, कैसे सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग रिड्यूस करेंगे, पहले इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लाएंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में नहीं है अभी, इसको हम पहले इक्वेशन बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम पिछले वाले वीडियो में सॉल्व करके अच्छे से बता चुके हैं कैसे सॉल्व करना है। पहले इसको लेट करना, फिर इक्वेशन बनेगा, फिर उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फार्मूला लगा लेना, तो सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर एक और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 लगा लेते हैं। 7 की वैल्यू दिया है x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में ए प्लस बी है। 7 नंबर क्वेश्चन था उसमें का, 7 नंबर x प्लस वाई इक्वल टू में है ए प्लस बी। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर देखो दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं, इसमें क्या है। दूसरा इक्वेशन है हमारे पास ax माइनस बी वाई इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ax एलो से लिखते हैं इसको, ax माइनस का बी वाई इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, है ना। अब चलो, हम तुमको बताए थे जब भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सिंपली आप क्या करो, राइट साइड से जो भी नंबर लिखा है उसको लेफ्ट साइड लगाओ। मतलब एक साइड जीरो बनाना है, राइट साइड जीरो बना देना है। तो राइट साइड अगर हम लोग जीरो बनाए तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई माइनस का a प्लस बी, समझना इस बात को, इक्वल टू में जीरो। इस पूरे a प्लस बी को इधर लेके आया तो ये पूरा का पूरा ना, इसके पहले कुछ नहीं लगा तो प्लस लगा है, तो जब इधर आएगा तो क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। फिर यहां से अगर हम लोग सॉल्व करें तो ax माइनस का बी वाई, इस पूरे को पूरे का लाओ, तो पूरे का लाओगे ना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना। और ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं कि इस पूरे ब्रैकेट के पहले माइनस है, अरे इसको ले लो ना ऐसे ब्रैकेट में, तो इसके पहले क्या है, प्लस है ना। तो जब इधर लेके आओगे लेफ्ट साइड तो ट्रांसफर जब करोगे राइट से लेफ्ट तो क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे a1 b1 c1 सब नोट कर लेना है। तो बोलो ना यहाँ पे कुछ नहीं, x के साथ कुछ नहीं दिख रहा है तो कितना दिखना चाहिए, 1, तो 1 इंटू है। यहाँ भी कितना है, 1 इंटू है ना। अब कंपेयर करते हैं, a1 के जगह पे क्या है, a1 के जगह पे 1 है। फिर देखो b1 के जगह पे क्या है, तो b1 के जगह पे 1 है। फिर देखो c1 के जगह पे क्या है, तो c1 के जगह पे यहाँ पे C1 के जगह पे माइनस a प्लस बी है ना। फिर यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो a2 के जगह पे क्या है, a2 के जगह पे a है। फिर b2 के जगह पे क्या है, माइनस का b है। और फिर c2 के जगह पे क्या है, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना। चलो तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऐसे लिख लेना है। अच्छा अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इसको लिख लेना ना यार, a1x प्लस में क्या b1y और प्लस में c1 इक्वल टू में 0। अरे x के साथ a1 है, कंपेयर करके लिख रहे हैं। फिर ऐसे दिक्कत हो रहा है तो लिख लेना a2x प्लस में क्या b2y और प्लस में c2 इक्वल टू में 0। आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमको यहाँ पे मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कैसे, देखना। a1 b1 c1 क्वेश्चन हटा दे क्या आप, हाँ क्वेश्चन को हटा दे रहे हैं यहाँ से, बस हमको इसी से ज़रूरत है, इसको लेके सॉल्व कर रहे हैं। चलो फिर फार्मूला हमको लिखना है। तो x के नीचे क्या लिखा जाएगा, x के नीचे लिखा जाएगा bc माइनस बी सी, ठीक है। y के नीचे क्या लिखोगे, ca माइनस सी ए। और 1 के नीचे क्या लिखोगे, ab माइनस ए बी, ab माइनस ए बी। तो फिर हमको क्या लगना है, बताए थे ना, 1 2 लिखना है तो 1 2, फिर 2 1 1 2, फिर क्या लिखना है 2 1 1 2 2 1 हो जाएगा। फिर आपको इसमें वैल्यू आराम से प्यार से वैल्यू जब पुट करना है ना तो एकदम प्यार से वैल्यू पुट करना है, क्योंकि हमारा रॉन्ग नहीं होना चाहिए यार। b1 की जगह कितना है, तो b1 की जगह पे 1 है तो 1 देख देख के रखना है। c2 कितना है, तो c2 यहाँ पे बहुत खतरनाक वैल्यू। अब देखो यहाँ इसके पहले क्या लगाया, माइनस, और एक माइनस हम फार्मूले में लगाएंगे, सॉरी इसके पहले माइनस लगाया ना, तो माइनस लिखते हैं और फिर क्या लिखें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
फिर यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं माइनस फार्मूले में, तो हमारा हो गया B1C2 माइनस B2 कितना है, B2 माइनस का B है। तो एक चीज बताओ ना, ये माइनस लेके आ रहा है, एक माइनस पहले से यहाँ पे है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये व्हाइट वाला तुम्हारा फार्मूले से आया है और येलो वाला कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, तो माइनस माइनस मिलकर दोनों क्या हो गया प्लस हो गया। तो B2 के जगह पे क्या रखा जाए, B रखा जाए इनटू में, फिर बोलो B2 की जगह B हो गया ना, फिर C1 के जगह कितना रखे, माइनस का A प्लस B है ना, तो माइनस लगा दिए और A प्लस B रख दिए, को समझ में आया, इक्वल टू, फिर देखना यार y अपान तो y के नीचे क्या है C1 है ना, तो y के नीचे C1 लिखो माइनस लगा के, तो माइनस A प्लस B होगा ना। फिर A2 कितना है, A2 है A, तो A2 लिख देंगे, फिर क्या लगाएंगे माइनस, फिर देखो माइनस लग गया, फिर C2 कितना रखना है, सॉरी C2 कितना रखना है, तो C2 हमारे पास है माइनस है ना, तो माइनस माइनस से मिलके क्या हो जाएगा प्लस। देखो इसके पास एक माइनस आ रहा है और एक माइनस फार्मूले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट रख दिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अरे यार इतना तो समझ जाओगे। फिर C2 हो गया, फिर क्या रखना हमको A1 रखना है, तो A1 की वैल्यू कितना है, A1 यहाँ पे 1 है, तो A1 रख दिए 1 इक्वल टू में, फिर देखो यहाँ से लिखना है 1 अपान, है ना, तो 1 अपान A1 की जगह क्या लिखोगे 1 लिखते हैं, तो 1 इनटू, फिर B2 की जगह कितना है, B2 यहाँ पे माइनस का B है, तो माइनस का B रख दिए, फिर माइनस लगाते हैं, A2 की जगह कितना है, A2 की जगह पे A है, तो A को रख दिए, और फिर B1 की जगह कितना है, तो B1 की जगह पे 1 है, तो 1 रख दिए। चलो ये वैल्यू एक बार और चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। देखो इधर B1, तो B1 की जगह पे 1 है, 1 लिख दिए, फिर कितना लिखना C2, तो C2 माइनस था, माइनस लगा के लिख दिए, मल्टीप्लाई A स्क्वायर माइनस B, फिर बीच में ये माइनस लगाएंगे तो माइनस लग गया। B2 कितना है, B2 यहाँ पे माइनस का B था, तो एक माइनस आएगा, इस माइनस से मिलेगा तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, ठीक है, और इसकी जगह पे B रख दिए। फिर देखो हमारे पास B2 C1 कितना है, तो C1 है माइनस लगा के है A प्लस B, तो ये माइनस लगा के A प्लस B, इसके नीचे वाला सही है। फिर Y के नीचे चेक कर लेते हैं, तो Y के नीचे हमारे पास है C1, तो C1 के जगह पे कितना है, C1 के जगह पे माइनस A प्लस B है, तो माइनस A प्लस B हो गया, माइनस ब्रैकेट में A प्लस B है। फिर A2 के जगह पे कितना है, तो A2 के जगह पे A है, तो A2 से मल्टीप्लाई, A से मल्टीप्लाई हो गया, फिर बीच में क्या लगाया माइनस, तो माइनस लगा दिए, लेकिन जैसे ही C2 रखोगे तो C2 के पहले क्या लगाया माइनस, A माइनस और यहाँ पे एक माइनस था, मिलके क्या बन जाएगा प्लस, इसलिए यहाँ डायरेक्ट प्लस लिख दिए थे, कुछ समझ में आया। फिर हमारे पास आ गया C2, तो C2 कितना है यहाँ पे A स्क्वायर माइनस प्लस कर दिए और इंटू में A1, तो A1 कितना है 1 है, तो 1 यहाँ पे लिख दिए मल्टीप्लाई में। फिर इक्वल टू में A1 कितना है, A1 1 है, फिर यहाँ पे B2 कितना है हमारे पे माइनस का B है, तो माइनस का B रख दिए। फिर हमारे पास कितना A2 कितना है, तो A2 A है, तो A रख दिए, और फिर हमारे पास B1, तो B1 कितना है 1 है, तो 1 रख दिए, है ना, सही है। अब इस ऊपर वाले चीज को हम इरेज कर देते हैं, देखो कैसे सॉल्व होगा ये। चलो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन वाले पार्ट हैं तो उसको सॉल्व करते हैं। तो x अपान बोलना, ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया ना, तो माइनस हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर आएगा। फिर ये देखो माइनस है ना, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं B में, तो माइनस का AB बनेगा, और B का मल्टीप्लाई जब B में होगा, चूंकि माइनस लगा है ना, तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये B स्क्वायर हो जाएगा। अरे होगा ना, ठीक है। या आप एक काम कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई मत करो, इसको हम सिंपली क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ रहने दो, माइनस लगा देते हैं, ये वाला माइनस है, ये माइनस प्लस B के माइनस बन जाएगा, और B, और यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं A प्लस B, इसको रहने दो इक्वल टू में। फिर यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, तो y अपान में कितना है, y अपान में माइनस का ना, तो माइनस A प्लस B यहाँ भी रहने दो, और इंटू में A। फिर देखो प्लस, इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर, कोई दिक्कत नहीं ना, तो 1 को गायब कर दिए मल्टीप्लाई करके। फिर यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे तो माइनस दिख रहा है ना, माइनस का B बनेगा और माइनस का A, तो माइनस अगर हम कॉमन कर लें तो तुमको दिखना चाहिए A प्लस B बनेगा। अरे यार माइनस का B बनेगा और माइनस का A बनेगा, माइनस कॉमन कर देंगे तो B प्लस A लिखो चाहे A प्लस B लिखो, बात एक ही है। अब सुनो हमको करना क्या है, इसमें थोड़ा बहुत ना कॉमन कर लेते हैं, देखो कैसे कॉमन करना है। तो x अपान A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला आप लोग को आता होगा, तो A प्लस B होता है और इंटू में A माइनस B होता है। अरे होता है ना इसका फार्मूला, फिर माइनस लगा देंगे, कितना लिखे B और ब्रैकेट में A प्लस B इक्वल टू, यहाँ पे देखो फिर वही काम करेंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे।
तो ए प्लस बी इंटू में ए प्लस, या आप क्या लिखें ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी होगा ना, इक्वल टू -1 अपान ए प्लस बी। बहुत लोग को ये सोच रहे होंगे कि माइनस ऊपर क्यों चला गया। अरे भाई इस पूरे नंबर के पहले माइनस है, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, बात एक ही है। समझ रहे हो, इस पूरे नंबर के पहले माइनस लगाया तो चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, बात एक ही है। अब सुनो हम क्या करते हैं, ये पहले वाले मतलब इस यक्स के नीचे वाले को पूरा ये टर्म, ये वाला फ्रैक्शन और लास्ट वाला फ्रैक्शन एक साथ लिखते हैं, बाकी हम इन सबको इरेज करते हैं, आप लोग नोट कर लेना। चलो हटाते हैं इसको हम। थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है सब ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले, तो देख लो कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। अब सुनना ध्यान से, हम करेंगे क्या, यक्स को ले रहे हैं, पहले वाले को ले रहे हैं और लास्ट वाले को, तीसरे वाले को। तो अगर देखो ना, ये डायरेक्ट आपस में अगर इसको लिखे हम, चलो ऐसे कुछ कट कर सिलेक्ट करके ले रहे हैं, इसको नीचे लाओ, इसको हम बराबर कर दे रहे हैं किसके, इक्वल कर दे उसके -1 अपान ए प्लस बी के। देखना अब हम करेंगे क्या, यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, ए प्लस बी ना, या इस पूरे को क्या करो, ये जो पूरा चीज जो लिखे हैं इस पूरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसके ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा ना, तो यक्स इज इक्वल टू, देखना -1 बाहर है, मल्टीप्लाई ये पूरा का पूरा ब्रैकेट, तो माइनस लगा है ना इसके पहले, तो माइनस लिखते हैं, माइनस कितना लिखें, ए प्लस बी होगा, फिर इनटू में ए माइनस बी, फिर माइनस बी और ए प्लस बी, वो समझ में आया है। और इसके अपान में क्या लिख दें, इसके अपान में लिख देते हैं ए प्लस बी। चलो अब देखो ना यार, कुछ यहाँ पे कॉमन है, कॉमन क्या है, ए प्लस बी को कॉमन कर ले रहे हैं, ठीक है, और भी किसके साथ, माइनस के साथ। तो जैसे ही माइनस के साथ कॉमन करोगे तो यक्स इज इक्वल टू, देखना ए प्लस बी कॉमन हो जा रहा है और माइनस बाहर लेके आ रहा है, तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई, या तो माइनस को कॉमन करो तो प्लस हो जाएगा, या इसी को अंदर लेके जाओ ना -1 को, तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई प्लस, और ये भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, ठीक। तो माइनस कहानी खत्म, ए प्लस बी को कॉमन कर लिए, तो यहाँ से ए प्लस बी चला गया, यहाँ बचेगा ए माइनस का बी, और यहाँ प्लस, ये माइनस प्लस हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे ए माइनस बी और यहाँ क्या बचेगा, केवल बी बचेगा। तो यहाँ नीचे कितना बचेगा, ए प्लस बी। हमको यहाँ से फायदा ये हुआ कि जो a प्लस बी वाला टर्म है पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट, और b से b क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू केवल क्या बचा, a। देखे इतना खतरनाक क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना आ रहा है, x की वैल्यू आया a। एक बार और बताते हैं, देखना ध्यान से, इसको समझो, ये -1 बाहर मल्टीप्लाई है, तो जैसे ही अंदर लेके जाओगे तो माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस, और ये भी क्या बन जाएगा, प्लस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, है ना यार, क्योंकि बाहर माइनस है, और a प्लस बी यहाँ पे भी है और a प्लस बी यहाँ पे भी है, तो जैसे ही बाहर निकालोगे a प्लस बी बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचेगा, a माइनस बी, यहाँ लिख दिए a माइनस बी, और फिर यहाँ क्या बचेगा, प्लस का b बचेगा, घबराना नहीं, देखो इधर माइनस है या माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन गया था, प्लस बन गया था। तो इसको सॉल्व किए, काटे पीटे, कितना आया, x की वैल्यू a आ गया। चलो अब हम क्या करते हैं, y वाला वैल्यू निकालते हैं, तो इसको हटा देते हैं, फिर y वाले को टांग के इधर लाते हैं, लाओ देखो इधर, इस y को इक्वल कर देते हैं, देखो इधर, फिर इस पूरे जो हमारे पास पूरा डिनोमिनेटर है इस 1 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस बात को आप लोगों को दिख रहा होगा। तो y इक्वल टू, प्यार से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 को बाहर किए, फिर इसके अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बाहर है, a प्लस बी है, और इनटू में क्या है, a है, फिर बगल में लिखा है a प्लस बी, और फिर क्या लिखा है, a माइनस बी, है ना, और नीचे कितना बन जाएगा, नीचे बन जाएगा a प्लस बी, है ना। इसको हटाते हैं, देखो यार, फिर यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन आप लोग को अच्छे से नजर आ रहा होगा कि कॉमन हम कर लें a प्लस बी को, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो a प्लस बी को बाहर निकालो, माइनस बाहर रहने दो, तो a प्लस बी बाहर आ गया है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का a बचेगा, माइनस पहले से था इसलिए माइनस माइनस लिखे यहाँ पे, माइनस का a, और प्लस में क्या बचेगा, a माइनस बी, दिख रहा है क्या, और नीचे क्या है, a प्लस बी। तो यहाँ से फिर हमको ये फायदा हुआ, a प्लस बी से a प्लस बी क्या हो गया, कट जाएगा, और अंदर देखो ना a प्लस में और a माइनस में भी तो कट जाएगा, बाहर क्या बचा, माइनस, और अंदर माइनस का b,
तो माइनस माइनस मिलके क्या बन गया b बना ना, और नीचे कितना बचा 1, तो y की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास b, यानी आंसर हमारा यहाँ से आया y की वैल्यू b, और x की वैल्यू कितना आया था a, तो x इक्वल टू a और y इक्वल टू b, तो हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो